चंपावत में आज से होगी मां पूर्णागिरि मेले की शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे मेले का शुभारंभ। सफल संचालन के लिए प्रशासन ने 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट किए तैनात। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनकपुर में लाइफ इज एडवेंचर कैंप और रिवर राफ्टिंग कार्यक्रम में होंगे शामिल। हॉट एयर बैलून और पैरा मोटर एडवेंचर एक्टिविटीज का भी करेंगे शुभारंभ। देहरादून के राज प्लाजा में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। प्रदेश में मौसम ने ली करवट। अगले 24 घंटे भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। पहाड़ों की रानी मसूरी में गिरे ओले। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंपावत की खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर हैं। टनकपुर में रिवर राफ्टिंग सीएम धामी करेंगे। लाइफ इज एडवेंचर कैंप में भी जाएंगे सीएम धामी। हॉट एयर बैलून और पैरा मोटर एडवेंचर का शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। तो चंपावत से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर हैं। टनकपुर में रिवर राफ्टिंग करेंगे सीएम धामी। लाइफ इज एडवेंचर कैंप में भी जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, हॉट एयर बैलून और पैरा मोटर एडवेंचर का शुभारंभ सीएम धामी करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर हैं। टनकपुर में रिवर राफ्टिंग करेंगे सीएम धामी। लाइफ इज एडवेंचर कैंप में भी जाएंगे सीएम धामी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, चंपावत के दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस दौरान टनकपुर में रिवर राफ्टिंग करेंगे, क्या जानकारी? बिल्कुल प्रशंसा, जिस तरीके से हम बात करें तो चंपावत जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा है और ऐसे में अपनी विधानसभा को लेकर के जब मुख्यमंत्री ने वहाँ पर चुनाव लड़ा था तो इस बात का जिक्र किया था कि वहाँ पर जो पर्यटन की अपार संभावना है उसको बढ़ावा देने का काम जो है उनकी प्राथमिकता रहेगी। और उसी के चलते अगर हम खासतौर पर बात करें तो वहाँ पर पिछले कई दिनों से अगर हम खासतौर पर बात करें तो मुख्यमंत्री जब से वहाँ से विधायक बने तब से वहाँ पर जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लगातार प्रयास किया जा रहा है। और इसी के चलते जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसको लेकर एक अलग डेस्टिनेशन, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश है और ऐसे में यहाँ पर तमाम जो पर्यटक हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए जो है उत्तराखंड आते हैं। चाहे अगर हम चाहे बर्फबारी की बात करें तो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। धार्मिक पर्यटन यहाँ पर है और ऐसे में एडवेंचर स्पोर्ट्स को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है तो उसको लेकर भी सरकार प्रयास कर रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि चंपावत में जिस तरीके से जहाँ पर एक तरह से नदी बहती है वहाँ पर एक तरीके से पर्यटन को बढ़ाने के लिए सरकार की कोशिश है और वहाँ पर हाल ही में जो है रिवर राफ्टिंग की शुरुआत एक तरह से की गई है। तो आज खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर जाएंगे, रिवर राफ्टिंग वहाँ पर वो करेंगे। साथ ही साथ जो एडवेंचर कैंप है उस पर भी मुख्यमंत्री वहाँ पर जाएंगे और साथ ही साथ हॉट एयर बैलून जो प्रतियोगिता वहाँ पर शुरुआत होने जा रही है उसका भी आज शुभारंभ करेंगे। तो कह सकते हैं कि सरकार की कोशिश लगातार है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है और उसी के तहत आज मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा क्षेत्र चंपावत में है, जहाँ पर पर्यटन को लेकर के तमाम जो अपार संभावनाएं वहाँ पर जताई जा रही है और आने वाले समय में एक अलग डेस्टिनेशन जो है चंपावत बने जिसमें कि तमाम ऐसी चीजें पर्यटकों को मिले जिसमें धार्मिक पर्यटन भी हो, साथ ही साथ एडवेंचर का भी लुत्फ वहाँ पर एक तरह से पर्यटक उठाएं और सुंदर वादियों को भी वहाँ पर देखें। तो इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार सरकार प्रयासरत है और उसी के तहत आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं और वहाँ पर तमाम जो विकास कार्य हैं या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उन तमाम चीजों को देखेंगे और साथ ही साथ एक तरीके से खुद जो है रिवर राफ्टिंग भी आज मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल, इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आकाश, देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है या फिर पर्यटन अधिक संख्या में आते हैं तो सही बात है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको रोजगार के साधन भी जो है एक तरह से बढ़ते हैं और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बेहतर विकल्प जो है यहाँ पर नजर आएगा, क्योंकि जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जब युवा अपने वहाँ पर प्रतिभा करेंगे, तमाम जो युवा हैं वो एक तरीके से जाएंगे तो सही बात है कहीं ना कहीं युवाओं को एक बेहतर रोजगार कहीं ना कहीं वहाँ पर मिलेगा और उसी को लेकर के लगातार जो सरकार की कोशिश है कि एक तरह से स्वरोजगार को भी बढ़ाया जाए, पर्यटन को भी बढ़ाया जाए और युवाओं को उसके माध्यम से रोजगार से जोड़ा जाए। तो उसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये तमाम जो विकल्प हैं वहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और उसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री खुद जो है तमाम जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उसको शुभारंभ वहाँ पर करेंगे और एक तरीके से अलग
एक कह सकते हैं कि क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए अगर लोगों की अगर रिवर राफ्टिंग की बात करें तो अक्सर ये देखा जाता रहा है कि ऋषिकेश से पुरी की तरफ जो है लोग अधिक संख्या में रिवर राफ्टिंग करने आते हैं। लेकिन कुमाऊं की तरफ भी अगर लोग जाएंगे तो सही बात है कि कहीं ना कहीं वहां पर भी जो है रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो है लुत्फ उठा सकते हैं। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आकाश आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे देहरादून का, जहां राज प्लाजा में भीषण आग लगी। राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर में आग लगी है। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, राज प्लाजा में भीषण आग लगी है। राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर में ये आग लगी। काफी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, राज प्लाजा में भीषण आग लगी। राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर में दरअसल ये आग लगी है। हालांकि जैसे ही सूचना मिली, दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। लाखों का सामान हालांकि इसमें जलकर खाक हो गया है। लाखों का नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि राज प्लाजा में किस तरीके से भीषण आग लगी। राज प्लाजा के तीसरे फ्लोर में दरअसल ये आग लगी है। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि इसमें लाखों का नुकसान हुआ है, क्योंकि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। आकाश, राज प्लाजा में भीषण आग लगी, कब की पूरी घटना है? फिलहाल वहां पर क्या स्थिति, क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, अगर हम बात करें देहरादून का जो राज प्लाजा है, आज सुबह तड़कर के जो है वहाँ पर जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पर आग लगी है। और ऐसे में आग को लेकर के, क्योंकि जो राज प्लाजा का जो दुकानें हैं वो काफ़ी कंजेस्टेड थी, तो ऐसे में दमकल विभाग को काफ़ी मशक्कत जो है आग बुझाने के लिए करना पड़ा था। और ऐसे में दमकल विभाग की तरफ से वहाँ पर आग को जो है जो आग है उसको बुझा दिया गया, आग को काबू पा लिया गया है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान वहाँ पर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आग के कारण का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन प्राथमिक तौर पर यह माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है दुकान में आग लगी, जिसकी वजह से लाखों का सामान जो है जलकर राख हुआ है। और सुबह एक तरीके से ये घटना है, क्योंकि कल होली के चलते जो है पूरा बाजार बंद था। और ऐसे में सुबह अगर हम तो मार्केट उस तरीके से खुली नहीं थी, तो इसीलिए किसी जानमाल के नुकसान जो है नहीं हुआ है। लेकिन जो दुकान के अंदर जो तमाम सामान रखा था वो एक तरीके से जलकर राख हुआ है। और ऐसे में दमकल विभाग ने जो है आग पर काबू पा लिया है। और सुबह आग करके जो है देहरादून के जो रास्ता है वहाँ पर ये जो भीषण आग है वो देखने को मिली है। आकाश, कोई जानकारी लग पाई क्या कारण रहा आग का? देखिए, जब सुबह जिस समय ये सूचना मिली थी, क्योंकि जो आसपास के बाजार का इलाका है, तो वहाँ पर जब धुआं निकल रहा था तो कहीं ना कहीं लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी थी। इसके बाद से कहीं ना कहीं दमकल विभाग भी इस बात को लेकर के अंदेशा जता रहा था कि आग का क्या कुछ कारण हो सकता है। लेकिन जो आग का कारण है वो पता लग पाया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आग है वो इस तरीके से लगी है, जिसके चलते जो आग ने एक तरीके से जो थर्ड फ्लोर है वहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से आग जो है पाया गया था। इसके चलते कहीं ना कहीं जो शॉर्ट सर्किट है आग का कारण बताया जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। तो देहरादून से ये खबर बता रहे थे, जहां पर राज प्लाजा में भीषण आग लगी। हालांकि शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मसूरी में मौसम का बदलाव मिजाज देखने को मिला है, जहां तीखी धूप के बाद अचानक जमकर ओलावृष्टि होने लगी। पर्यटक और स्थानीय खूब आनंद लेते नजर आए। बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट आई है, तो वहीं ओलावृष्टि और बारिश से काश्तकारों के चेहरे खिल उठे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मसूरी घूमने आए पर्यटक भी काफी खुश नजर आए। आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार के रावली महदूद गांव में अचानक एक बंद मकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। वहीं कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां होली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास देहरादून में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ही कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री आवास में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। होली के गानों के साथ सभी नाचते
गाते हुए नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। होली के पावन पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि पूरे हमारे प्रदेश में खुशहाली रहे, विकास के रास्ते पे प्रदेश चले। और जैसे कि अभी हमारे पत्रकार बंधु ने कहा, मैं समस्त प्रदेशवासियों से निवेदन भी करता हूं कि पानी की एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड एक प्रदेश में है और उसको देखते हुए थोड़ा सा आप लोग से भी थोड़ा संयम रखें और पानी को थोड़ा सा बचा के रखें। मैं देखिए रंगों के, उमंगों के और उत्साह के इस त्यौहार की, होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ समस्त प्रदेशवासियों को। सभी लोग जो है हंसी खुशी इस त्यौहार को मनाएं, सौहार्दपूर्ण इस त्यौहार को मनाएं और बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार है। सभी लोग जो है बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को जो है अपने अंदर आत्मसात करें। मेरी यही जो है भगवान से कामना है। सभी के घरों में जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और जो है उनके जीवन से कष्ट दूर हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। ये रंगों का त्यौहार है, रंगों का उत्सव है। रंगों के उत्सव के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, सबको मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और होली का ये पर्व सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए, सभी पर भगवान की कृपा हो और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब राज्य की स्थापना दिवस हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो, अग्रणी राज्यों में नाम हो। हमारे सभी प्रदेश के जन इस होली पर ये संकल्प लेकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हर प्रकार से हमारा राज्य सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहे। उत्तराखंड के माता पूर्णागिरी मेले का शुभारंभ 9 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। प्रशासन मेले की तैयारियों में जुट गया है। टनकपुर के उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने तहसील सभागार में पूर्णागिरी मेला समिति एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक कर मेले के शुभारंभ से पूर्व ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मेला क्षेत्र को 6 जोनों में बांटा गया है, जिसके लिए 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। श्री पूर्णागिरी का जो मेला है, तो इसके दृष्टि रखते हुए मेरे द्वारा जो 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट, इसको 6 सेक्टर में जो है वो किया गया है। तो 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं और जो मेला है जिसमें ऑनरेबल सीएम सर इसका वो करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, तो उसकी प्रशासन जो है सारी तैयारियां उसकी जोरों पर है और समय से पूर्ण संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्ण करें। जहां होली के त्योहार में जगह जगह धूम देखने को मिलती है, तो वहीं सहसपुर विधानसभा के शेरपुर गांव में 15 साल बाद होलिका दहन किया गया। दरअसल एक विवाद के चलते गांव वासियों ने इतने सालों से होली नहीं मनाई, लेकिन इस बार पूरी विधि विधान के साथ होलिका दहन किया गया और गांव वासियों ने रंग भी खूब उड़ाया, जिससे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि होलिका दहन स्थल को लेकर विवाद चल रहा था, उसे सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठकर सुलझाया गया, जिस वजह से ग्रामीणों को त्योहार मनाने का अवसर मिला। में एक सुख शांति बनी रहे हैं और त्योहारों में एक सौहार्द का माहौल बना रहे हैं। और जीवन में हमेशा सीखने को मिलता है कि जब हम एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और आपसी प्यार से कोई काम करते हैं तो ज़रूर होता है। जो गांव के सब प्रधान हैं और गांव के सभी लोग, उन्होंने प्यार मोहब्बत से कोई चीज़ की तो मैंने अपनी ज़मीन में से इनको दे दी। उनका लो आप बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो शुरू से ही इसी का पक्षधर हूँ कि भाई ऐसा ही होना चाहिए। त्यौहार हमारे सभी के हैं, हमें मिलजुल के खुशी के साथ इसको मनाना चाहिए। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि हमारी जो होली जो है पिछले 13 साल से, मतलब हमारे दिल जो है बुझे हुए दिल थे हमारे एक किस्म से। पिछले 13 साल से हमें ये लग रहा था कि हमारे यहाँ हर गांव में होली खिलती थी, लेकिन हमारे गांव में आके देखा कि यहाँ बिल्कुल मायूस, सब बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। लेकिन क्या करें, ये वाद विवाद के चक्कर में सब सिलसिला चलता रहा। अब हमने सबने एकता ग्रुप बनाया। एकता ग्रुप के बाद हमने सोचा भाई इसका निवारण कैसे होगा, तो हम सब लोगों ने एक चीज़ में सलाह के जरिए से इस मुद्दे को हमने सॉल्व किया है और सभी गाँव वाले हमारे साथ रहे। इसमें हमने मीटिंग की, सबसे संपर्क किया, जन जन से संपर्क किया, सब इसमें सहमति दी और सबकी गाँव वासियों की सबकी बदौलत से आज ये होली का जो है दहन हम करने जा रहे हैं। इससे हमें बहुत ही खुशी मिल रही है। मेरे गाँव में आज से 13 साल पहले होली का दहन हुआ था। जब होली आती थी तो पिछले वर्ष जो है मुझे देवेंद्र भाई, निक्कू भाई, कुट्टू भाई, इन्होंने सबने बुलाया कि प्रधान जी हमारे होली नहीं जलती, इसका कुछ ना कुछ उपाय निकालो। इस बार जो है हमने ये उठाया तो ये सब लोग हमारे पास आए, तो हमने जो है सबने एकता ग्रुप बना करके पूरे गांव के सहयोग से जो है ये हमारा नेक कार्य हुआ है
और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ और अपने ग्रुप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ये कार्य जो है भगवान ने हम सबके हाथों से लिखा था और इस दौर में लिखा था। तो मैं तो यही कहूँगा, ये भगवान सबका कल्याण और सबका भला कर। जोशीमठ में रंगों का त्योहार होली बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही लोग टोलियां बनाकर होली खेलने घर से बाहर निकल गए। वहीं महिला दिवस होने पर महिलाओं में दोहरा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने भी एक दूसरे को रंग लगाकर होली का पर्व मनाया। वहीं डीजे की धुन पर लोगों ने थिरकते हुए जुलूस निकाला। नंदा देवी मंदिर प्रांगण डांडो जोशीमठ में होली महोत्सव की धूम देखने को मिली। बड़े जम करके बड़ी खुशियों के साथ और उल्लास के साथ होली का पर्व मनाया हुआ है और अभी भी जो है मतलब गांव में पूरे लोगों के जोशों के साथ एक होली का पर्व अभी भी। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। सीएम धामी ने देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए गडकरी का आभार जताया। साथ ही उत्तराखंड में होने वाले उनके अनेक विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। सीएम धामी गडकरी को अवगत उन्होंने कराया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड में विकास को गति दे रही है। आगे बढ़ेंगे। जहां पूरे देश में होली की धूम है, तो वहीं दूसरी ओर होली के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और आम लोगों के साथ होली खेली। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। रंगों का उत्सव है। रंगों के उत्सव के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, सबको मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और होली का ये पर्व सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर आए, सभी पर भगवान की कृपा हो और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब राज्य की स्थापना दिवस हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में हमारा नाम हो, अग्रणी राज्यों में नाम हो। हमारे सभी प्रदेश के जन इस होली पर ये संकल्प लेकर उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हर प्रकार से हमारा राज्य सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहे। भगवान हम सब पर कृपा करें। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है और हम 4 धाम यात्रा में भी आने वाले सभी श्रद्धालुओं का, सभी आने वाले तीर्थ यात्रियों का सबका स्वागत करेंगे। उसके लिए हमारी सभी तैयारियां चल रही हैं। एक बार पुनः सभी को होली। आगे बढ़ेंगे। नैनीताल के लालकुआं में गोधाम हल्दू चौड़ में ब्रज होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भगवा हरि की पुष्प होली भजन कीर्तनों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश भट्ट और कई विधायक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने होली महोत्सव में पहुंचकर ब्रज की होली का आनंद लिया। लोगों में प्रेम, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम बांटने के लिए होली का आयोजन किया। होली का मतलब है पवित्र, शुद्ध, इसलिए भगवान का नाम लिया जा रहा है कि लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि हम भगवान की आत्मा हैं, पूरा विश्व भगवान का परिवार है। भगवान ने भी जो होली उत्सव मनाया वृंदावन में, ये प्रेम भाव से, रंग, आनंद का रंग डाला था। रंग मतलब आनंद, प्रेम रंग में भगवान ने सबको रंगा था। सबसे हमारा ये भाव है कि सब इसको करें, नाम लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चौड़ में जिस प्रकार की ये फूलों की होली मनाई जा रही है, सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और हल्दू चौड़ के वासियों को और गोधाम के सभी संचालकों को रंगोत्सव की, होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गोधाम हल्दू चौड़ जिस प्रकार से हर वर्ष इस प्रकार के होली के आयोजन करता है, और केवल होली के आयोजन ही नहीं, जिस प्रकार से यहाँ गायों की सेवा हो रही है, गौ सेवा का कार्य चल रहा है, अन्य यहाँ पर और भी रचनात्मक काम, संस्कार के काम चल रहे हैं। एक तरह से ये एक संस्कारशाला के रूप में ये गौशाला यहाँ पर स्थापित हो रही है। मैं होली के अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन जरूर करूंगा कि इस गौशाला को संचालित करने के लिए, इस स्थान को और भव्य दिव्य बनाने के लिए अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद भी दें। सितारगंज कोतवाली पुलिस ने महिला डेस्क के अंतर्गत महिलाओं की एक टीम बनाई है। ये टीम शहर की महिलाओं को उनके उत्पीड़न को लेकर जागरूक करेगी। इसके साथ ही किसी महिलाओं के साथ यदि किसी तरह का उत्पीड़न होता है तो इसकी शिकायत तत्काल पुलिस को की जाएगी।
कल आपको बता दें 8 मार्च को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के पर्व पर भी पुलिस ने महिलाओं से चर्चा की। समाज की जो जागरूक महिलाएं हैं उनकी एक टीम बनाई गई है ताकि वो लोग समाज में जगह जगह जो होने वाले अपराध हैं उसके खिलाफ हमें सूचित करें और जो पूरे समाज में है, पूरे हमारे थाना क्षेत्र में जन जागरूकता व्याप्त हो। और महिला दिवस के अवसर पर चर्चा की गई और इसमें जो है आने वाले महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न, ट्रैफिक और जो नशा है, जो नशे का हमारे वहाँ बच्चों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे जन जागरूकता अभियान हमारे द्वारा किया गया। महिला हेल्पलाइन द्वारा हम लोगों को विशेष जानकारी यहाँ सोनिका जी हैं और ज्योति हैं, टाइम से हम लोगों को बुला के और समाज के लिए जागरूक करती रहती हैं। वैसे भी हम लोग समाज के ही प्राणी हैं, समाज में अच्छा मैसेज देते हैं, लेकिन ये नशा मुक्ति और ये जो अशिक्षित लवारिस बच्चे हैं जो पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं, इन लोगों का रोकथाम करने के लिए हम लोग समाज में अपना मैसेज देते रहते हैं। और यहाँ आज बुलाया गया है, हम लोगों को विशेष जानकारी दिया गया है। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हैं वो बच्चों का मतलब कैसे समाधान होगा, ये सारी चीज़ें हमको इन्होंने बताई, मोबाइल की द्वारा भी बताया गया है। तो हम इस जो आज यहाँ किया गया, हम जन जागरूकता के माध्यम से हम अपने गांव में इसको बातों को कहेंगे। और दूसरा यहाँ होली का पर्व मनाया गया, सबको एक दूसरे को बहनाने होली। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में एसएसपी अजय सिंह ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। मां गंगा वाटिका में उन्होंने ये पौधा लगाकर प्राकृतिक संदेश दिया। इस अवसर पर कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इसके माध्यम से प्रकृति को हरा भरा रखने का संदेश लोगों को दिया गया। बता दें कि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए प्रकृति को संरक्षित रखना जरूरी है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां उधम सिंह नगर के जसपुर में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल बड़ियोवाला निवासी युवक रात से ही लापता था। परिजनों की काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वहीं सुबह युवक का शव खेत में पड़ा मिला। शव पर कई धारदार हथियारों के निशान मिले हैं, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।